हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम हमारा जो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज था उसका पीएनएल वीडियो देखने वाले हैं कि हमारे को कितना पीएनएल हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर शीट में मैं दिखाऊं आपको तो 1234 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन चार्जेस के बाद कुछ हमारा लॉस है तो हम उसको देखेंगे। लेकिन हमारा बिना चार्जेस के तो प्रॉफिट में ही हैं हम। तो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में हम प्रॉफिटेबल तो रहे, लेकिन चार्जेस की वजह से हम लॉस में आ गए हैं। तो हम उसका एक वेरीफाइड पीएनएल देखते हैं कि जीरोधा में जाकर, कंसोल में जाकर हम देखेंगे कि ये कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, हमको कौन कौन से दिन क्या हुआ है। वैसे ये जो यहाँ पर दिख रहा है सेम वही वहीं पर रहेगा, लेकिन वहाँ पर चार्जेस भी जुड़ कर आएंगे। तो देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि कंसोल में जाते हैं। पहले ही कंसोल कंसोल में जाकर, रिपोर्ट में जाकर पीएनएल, यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। और हमारा जो चैलेंज शुरू हुआ था वो 26 दिसंबर से शुरू हुआ था और 14 फरवरी को हमारा आखिरी 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे था। तो हम सिलेक्ट करते हैं डेट। यहाँ पर दिसंबर में आना पड़ेगा हमको। दिसंबर 26, 24 से ही ले लेते हैं क्योंकि 24 को संडे था, 25 को क्रिसमस और 26 से हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था वो फरवरी में 14 तारीख तक। तो यहाँ पर वेरीफाइड पीएन आ चुका है, जिसमें हमारा 1234 जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, 1234 का हमको प्रॉफिट हुआ। जो यहाँ पर दिख रहा है 1234, हमारे को 2853 रुपये चार्जेस में हमारे गए हैं, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल लॉस निकल कर आया है 1620 रुपये निकल कर आया है इस 30 डे के चैलेंज में। तो ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं। तो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में हमने प्रॉफिट तो किया है, लेकिन चार्जेस की वजह से हमारा लॉस हुआ है, ना कि हमने हमारे कैपिटल को वाइप्ड आउट किया है। हमने प्रॉफिट तो किया लेकिन चार्जेस लग गए थोड़े से ज़्यादा, जिस वजह से हमारा जो 30 डे का ट्रेडिंग चैलेंज है वो लॉस में गया। नहीं तो अगर हम सिर्फ नेट रियलाइज्ड पीएनएल देखें तो 1200 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है, चार्जेस को अगर हम हटा दें तो यही था हमारा पीएनएल। और हम अगर देखें तो जो हमारा पहले दिन 1000 रुपये का लॉस हो गया था, सेकंड दिन 750 का, और फिर 528, ऐसे हमारे को लॉसेस भी हुए हैं। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं हुए हैं। लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज में थोड़ी सी मिस्टेक रही वो ये है कि हमारे लॉसेस थोड़े बड़े बड़े रहे। अगर हम देखें तो 1000 रुपये का लॉस, यहाँ पर 700 साढ़े 700 रुपये का लॉस, यहाँ पे फिर से 1000 रुपये का लॉस, यहाँ पे ठीक है 500 रुपये का लॉस। 500 रुपये का लॉस चल जाएगा, लेकिन जो 1000 रुपये के हैं, 750 रुपये के हैं या 1200 1500 रुपये के हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हमारे चैलेंज में। यहाँ पर ये 1500 रुपये का लॉस, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज़्यादा है हमारे लॉजिंग लूजिंग डेट्स से। लेकिन जो लूजिंग डेज हैं वो थोड़े से ज़्यादा लॉस देकर गए हैं। यहाँ पर ठीक है 482 का लॉस, लेकिन यहाँ पर फिर से 1000 का लॉस हो गया। यहाँ पर ये भी लॉस सही है, ये भी लॉस सही है। यहाँ पर 1500 रुपये का लॉस हो गया। बाकी जो हमारा प्रॉफिट है वो एक रेंज में ही है, 750, 528, यहाँ पर 1082, ये ब्रेक इवन पर क्लोज हुआ डे। यहाँ पर भी छोटा ही प्रॉफिट हो पाया, ये डे सही है। यहाँ पर फिर से ब्रेक इवन पर ही रहा डे, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से जो लॉस है हमारा सिर्फ एक निकल कर आया है इस चैलेंज में, कि जो प्रॉफिट है वो थोड़े से छोटे हैं और लॉसेस लॉसेस जो हैं वो थोड़े बड़े लॉसेस हुए। प्रॉफिट भी बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट से ज़्यादा बड़े हैं। तो उस वजह से हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाए। अगर छोटे छोटे लॉसेस ही होते 400 500 600 रुपये के, तो हम 750 रुपये के भी होते तो भी चल जाता। लेकिन जो 1500 1000 रुपये के लॉसेस है उस वजह से हम इस ट्रेडिंग चैलेंज में लॉस में आ गए। यहाँ पर देखें तो 748 का फिर से प्रॉफिट, यहाँ पे 527 प्रॉफिट 1:1, यहाँ पर ठीक है प्रॉफिट, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा कम प्रॉफिट, यहाँ पर फिर से कम प्रॉफिट, यहाँ पर बड़ा लॉस और ठीक है प्रॉफिट। तो ऐसे 800 1000 रुपये का प्रॉफिट के अगेंस्ट भी हमको 500 600 रुपये का ही लॉस देना चाहिए था दिन में, लेकिन हमने
थोड़ा से बड़े-बड़े लॉसेस दिए। तो उस कारण से हमारा जो चैलेंज है वो प्रॉफ़िट में तो रहा, लेकिन चार्जेस के बाद वो लॉस में आ गया। तो हम इसी को सुधारेंगे हमारे चैलेंज में। और अगर हम देखें तो जो हमारा चैलेंज है, फर्स्ट अगर सिर्फ हम एक ही ट्रेड लेते तो हमारे को 3853 रुपये का प्रॉफ़िट होता। और सेकंड ट्रेड जो हमने लिए हैं उसमें हमारे लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। तो जिस कारण से हमारा जो ओवरऑल प्रॉफ़िट भी था वो भी लॉस में आ गया। तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या हम एक ही ट्रेड लें और उसी ट्रेड में डे को क्लोज कर दें, क्योंकि इससे ये रहेगा कि हमारा जो बड़े-बड़े लॉसेस दिख रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे जो ये लॉसेस दिख रहे हैं 1000, ये भी हमारे 1:2, जैसे अगर मान लीजिए 500 रुपये का हम लॉस ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में 1000 रुपये का टारगेट रख रहे हैं, तो एक ही ट्रेड लेंगे तो ऐसे 50% डेज भी हम राइट होंगे, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि हमारा अगर देखें तो जो प्रॉफिटेबल डेज है वो ज़्यादा है लूजिंग डेज से। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ 1:2 की एक ही ट्रेड लेते हैं तो भी हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। और इस तरह से हम प्रॉफिटेबल हो सकते थे, लेकिन हमने 2 ट्रेड का चैलेंज रखा था, क्योंकि फर्स्ट में अगर लॉस हो जाता है तो सेकंड में एक बार उसको रिकवर कर सकें। लेकिन अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है तो पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है, और जिस वजह से हमारा सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो ही रहा था। अगर देखें हम इस ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड में भी लॉस हुआ, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड में भी लॉस हुआ, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में भी लॉस हुआ। अगर देखें यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, यहाँ पर पहली बार प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ट्रेड में लॉस होने के बाद। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड फिर मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग की, जिस वजह से ये सेकंड ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया। ये 3 ट्रेड ली होगी मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन गई, सेकंड ट्रेड में फिर से बड़ा लॉस हो गया हमारा 500 का। फिर फर्स्ट ट्रेड में लॉस, सेकंड में फिर से लॉस। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन, सेकंड में फिर से लॉस। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में लॉस, सेकंड में ब्रेक इवन क्लोज कर दिया जहाँ पर, जबकि हमारा ये इस दिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने डर में एग्जिट कर दिया। फर्स्ट ट्रेड में लॉस, यहाँ पर पहली बार बड़ा प्रॉफिट हुआ है सेकंड ट्रेड में हमारे को। फर्स्ट ट्रेड में लॉस, फिर से प्रॉफिट। फर्स्ट ट्रेड में लॉस, फिर से डबल लॉसेस में ही गया, जो ये हमारे 2 प्रॉफिट हुए, वैसे यहाँ पर फिर से लॉस हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट अच्छा हो गया था, लेकिन फिर रिवेंज ट्रेड किया हमने। फिर से हमने ट्रेड किया कि अगर बड़ा प्रॉफिट आ गया है तो ये ठीक है डेज, लेकिन बड़ा प्रॉफिट में से हमने रिस्क लिया, तो भी हम 802 रुपये उस दिन प्रॉफिट में थे। तो इस दिन का हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने हमारे रूल्स में था ये कि अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें से रिस्क लेकर थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट ले जाएंगे। तो उस वजह से ये ठीक है, लॉस हो गया। लेकिन जो भी हमारा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो सेकंड ट्रेड में 90% लॉस ही हुआ है। तो उसको हमको सुधारना होगा कि अगर हम एक ट्रेड लें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा रिस्क को बढ़ाकर। अगर हम 1000 डे की रिस्क रख रहे हैं तो 1000 का एक ही ट्रेड लेकर उसको कैरी फॉरवर्ड करें, और एक ही ट्रेड लेकर डे को क्लोज करें। अगर एसएल हिट हो जाता है एसएल में, और अगर प्रॉफिट होता है तो 1:2 के प्रॉफिट में हम उसको क्लोज कर दें। तो इस तरह से ही हमारा ये पीएनएल वीडियो था। अगर हम पीएनएल वीडियो देखें तो एक बार और फाइनल पीएनएल देख लेते हैं। 1224 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। 1600 और 3000 रुपये के करीब कुछ चार्जेस लगे, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल पीएनएल निकल कर आया वो 1620 रुपये निकल कर आया। तो यही था गाइज हमारा वीडियो। और हमारा इस ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट तो जो था वो 1800 रुपये था, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखा रहा है वो 2-3 ट्रेडों को मिक्स कर कर दिखा रहा है। तो इस वजह से हमारा ये प्रॉफिट हुआ है। वैसे हमारे को जो प्रॉफिट हुआ था इसमें 1800 रुपये का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जिसको हमने 1000 रुपये लॉस कर दिया था, और 802 रुपये बचे थे। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वाली ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये 802 रुपये बचे थे। तो यही था गाइज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का पीएनएल वीडियो, जिसमें हमारे को 1620 रुपये का ही मात्र लॉस हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें 1.5 महीने हमने लगातार ट्रेड किया, 30 डेज लगातार ट्रेड किया, 1.5 महीने में हमारा ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हुआ, जिसमें सिर्फ हमने 1600 रुपये का ही लॉस किया है। ना ज़्यादा लॉस किया है, ना ज़्यादा हमने प्रॉफिट और लर्निंग भी की है। प्रॉफिट भी किया है, लेकिन
चार्जेस के बाद लॉस में हुआ है। तो हमने इस ट्रेडिंग चैलेंज में लर्निंग भी की है, सिर्फ लॉसेस ही नहीं दिए। 1600 रुपये में हमने इतनी अच्छी लर्निंग ली है कि हमें सिर्फ अगर एक ट्रेड भी लेते हैं तो भी प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है, और ओवर ट्रेड करेंगे तो लॉसेस होंगे ही, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। एक ट्रेड लेने के बाद आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है। अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आप और रिवेंज ट्रेड करेंगे, जिस वजह से बड़े लॉसेस भी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हमको इस ट्रेडिंग चैलेंज में दिखा है। तो ये सारी लर्निंग हमको मात्र 1600 रुपये में ही मिल गई है। तो इसलिए ये चैलेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप इस चैलेंज से कुछ सीख सकते हैं कि एक ट्रेड पर डे भी हमारे प्रॉफिटेबल कर सकता है। सेकंड ट्रेड, अगर मैक्सिमम 2 ट्रेड लीजिए, जिससे आप ब्रेक इवन तो रहेंगे ही। अगर बड़े लॉसेस का सामना नहीं करेंगे आप। अगर ज़्यादा ट्रेडें लेंगे तो आप लॉसेस में जाएँगे ही। तो यही था गाइस आज का हमारा पीएनएल वीडियो, जिसमें हमने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के पीएनएल को डिस्कस किया है। तो और भी ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।